हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास न्यूज़ लेके आया हूँ। आपको पता है इस चैनल पे मैं एयरफोर्स, नेवी, 11-12 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं आपको बिल्कुल रियल एंड फैक्चुअल देता हूँ, जिससे कि आपको रूमर्स के चक्कर में पड़ के अपना टाइम ख़राब नहीं करना पड़े। क्लियर स्टूडेंट? और मैथ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो 11-12 के हैं, चाहे वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के हैं, वो सब आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। बस आपको एक काम करना है, वो जो प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में से आपको जो भी वीडियो हो वो आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर? मेरी आपसे गारंटी है कि आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे वो सभी टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम अपडेट के हों, चाहे रिजल्ट के हों, चाहे सिलेबस के हों, चाहे मैथ का कोई टॉपिक हो, सारा कुछ। तो यहाँ वीडियो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा बेटा, यहाँ हम मेन 3-4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक फर्स्ट क्लास पीपीटी आपके लिए रेडी की हुई है बेटा, इस पीपीटी में भी आप देखते जाना, बाकी मैं भी आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए 3-4 पॉइंट कौन कौन से हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आए थे, मैंने उन सभी को एक साथ ले लिया है। एक तो बच्चों ने ये पूछा है कि जो ये अभी एग्ज़ाम हुई है 12 से 18 जुलाई, कौन सी? 12 से 18 जुलाई 2021, अभी जो करंट में एग्ज़ाम हुई है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा कि जिन बच्चों की मान लो प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई थी, या मान लो अभी उनके बिल्कुल न्यू ही थे, मान लो, या कोई 1-2 नंबर से इधर उधर उनको डाउट हो रहा है, तो वो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वैकेंसी किस डेट तक आएगी, यानी नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और उसमें सबसे बड़ी बात कि एज क्या रहेगी, एज क्या रहेगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊंगा। बस आप मुझे 5-7 मिनट का समय दे देना, ठीक? इससे ज़्यादा टाइम अपने को नहीं चाहिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट में आपको बता दूं बेटा, एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट है वो 20 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ डिले हो। तो यानी अगर हम 100% गारंटी के साथ माने तो 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। कितने तक बेटा? 10 अगस्त तक। क्लियर? क्योंकि एग्ज़ाम आपकी 18 को ख़त्म हो गई, तो अगर 20 दिन अपन लगाएं तो 20 दिन तो 1-2 अगस्त को ही ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन और टाइम मान लें तो 10 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा कि आप बेटा इन हो या आउट हो, यानी फेज़ 2 के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया है या नहीं किया है। ठीक? एक बच्चे ने ये भी पूछा था, सर कितने बच्चे अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ बेटा कि जो वैकेंसी है वो इसके तीनों सेंटर्स पर बढ़ाई गई है, यानी अप्रॉक्सीमेट 6000 तक वैकेंसी ये पहुँच सकती है। तो मेरे हिसाब से इस बार कम से कम 18-19 हज़ार बच्चे आराम से शॉर्ट लिस्ट होने चाहिए, उसके हिसाब से अगर देखें तो। क्लियर? यानी पूरे चांसेज हैं इस बात के कि 35 से ऊपर जिस बच्चे के भी नंबर आ रहे हैं वो हो सकता है कि उसको फेज़ 2 का चांस मिल जाए, यानी फेज़ 2 का एक्सपीरियंस उसको भी मिल सकता है। चलिए बच्चों, अब दूसरी आपकी जो क्वेश्चन थी वो ये थी कि नेक्स्ट भर्ती सर किस डेट को आएगी। नेक्स्ट भर्ती, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, ये जो भर्ती आपको चल रही है वो इनटेक 01/2022 के लिए है, यानी ये उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, ये जिनकी ट्रेनिंग जनवरी में स्टार्ट होनी है। अब इसके बाद जो आपको पता है एक वैकेंसी हर बार जून जुलाई में भी आती है, तो वही बच्चे पूछ रहे हैं सर वो अभी आई नहीं है, जुलाई तो चल रहा है, वो कब आएगी। तो मैं वो आपको बता दूं बच्चों, वो वैकेंसी हर हालत में आपकी 15 अगस्त के आसपास आ जाएगी, 15 से 20 अगस्त के बीच में आ सकती है। क्लियर? 20 अगस्त आप मान के चलो, यानी अगस्त में तो 100% आ जाएगी। 20 अगस्त के चाहे 1-2 दिन इधर ले लो, चाहे 1-2 दिन इधर ले लो। क्लियर? तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट ध्यान में रखना है, 20 अगस्त आपको मिल जाएगा। अगला जो बच्चों का क्वेश्चन है कि सर उसमें एज क्या रहेगी। देखिए आज ही मेरे पास एक व्हाट्सएप पे बच्चे का क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था सर मेरी एज इतनी है, तो मैंने उसको बताया था नहीं बेटा अब आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन में भाग नहीं ले पाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा उस बच्चे को बताते हुए। आप जानते हो किसी बच्चे को मना करते हैं, कोई बच्चा 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि बेटा कोई बात नहीं, एयरफोर्स का XY का निकल गया तो SSC GD की भर्ती आई हुई है, आप पूरी दम उसमें लगा दो, है ना। ये चलो खैर अब वो एक अलग टॉपिक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अब नेक्स्ट में एज क्या रहेगी। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ डेटा इकट्ठे किए हैं, उन पे आप थोड़ा बोर्ड पर फोकस करें और स्क्रीनशॉट भी ले लेना भले ही से, उससे आपको खुद पता चल जाएगा। देखो होता क्या है, जब कोई वैकेंसी आती है तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एयरफोर्स लगभग 6 महीने का आगे बढ़ा देती है एज को।
अब जैसे मान लो 2020 में एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ उन्होंने 1 साल तक आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अगली भर्ती में आपको बता दूं 6 महीने ही पड़ेगी। तो अब हम एक एक करके बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि जो अपना नोटिफिकेशन एक आया था 1 जुलाई 2019 को, उसकी एग्ज़ाम बच्चों लगी थी 21 से 24 सितंबर, आपको याद होगा। तो उसमें जो एज मांगी गई थी वो थी 19 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक, यानी 19 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक जो भी बच्चे थे वो उसमें भर सकते थे। इसके बाद देखिए, आप पीपीटी में देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इससे क्या है आपको एक रिदम पता चलेगा एयरफोर्स का कि नेक्स्ट एज क्या रहेगी, वो आप खुद ही बता दोगे। दूसरा देखिए, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया था बच्चों, वो 2 जनवरी 2020 को आया था। क्लियर, सारे मेरे पास जो आपका CASB है उसका पूरा डेटा मेरे पास मौजूद है बच्चों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोटिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी समराइज कर रखे हैं। तो 2 जनवरी 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था उसकी एग्ज़ाम बच्चों लगी थी कोविड की वजह से 4 से 8 नवंबर 2020। क्लियर, 4 से 8 नवंबर 2020, आप देख लो ध्यान से। क्लियर ये चीज़। चलिए, अब इसकी जो एज थी वो क्या मांगी गई थी, एज इसकी थी 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003। ठीक, यहाँ जो मैं डेट बोल रहा हूँ, इन डेट को भी अगर कोई वॉर्न हुआ है तो वो भी इलिजिबल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था 2021 में, वो आया था 22 जनवरी को, जिसकी एग्ज़ाम अभी लगी है, अभी कौन सी, 12 से 18 जुलाई को। और इसमें एज कौन सी थी बच्चों, इसमें आपसे एज मांगी गई थी 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 तक। क्लियर, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उसमें एज क्या थी, 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004। आप कहोगे सर प्रीवियस एज आप क्यों बता रहे, क्योंकि इसी से अब हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट पिक्चर क्या होने वाली है। अब देखो, तो यहाँ पर अब मैंने आपको 3 बातें बताई, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम एंड एज। तो मैं अब जो नया एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी ये तीनों चीज़ बता दूंगा आपको। अगला जो नोटिफिकेशन है बेटा वो 15 अगस्त के आसपास आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम कब लगेगी, एग्ज़ाम बेटा नवंबर में लगेगी, चाहे किसी भी डेट को लगे। तीसरी बात, एज क्या रहेगी वो सुन लो, पिछली डेट में 6 महीने जोड़ लो। तो पिछली डेट रही थी आपकी 16 जनवरी 2001 से और 29 दिसंबर 2004। अगर हम इसमें 6 महीने ऐड करें तो अब ये हमारी हो रही है 16 जुलाई 2001। दोबारा सुन लो कान खोल कर खूब, 16 जुलाई 2001 से लेकर और 30 जून 2005। 16 जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2005 तक जिसकी भी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसमें 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है, वो क्या है कि नोटिफिकेशन और उसके आइडिया के हिसाब से हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल इसी के चांस हैं। क्लियर, तो ये था बेटा एज से रिलेटेड वीडियो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आएगी, नेक्स्ट एग्ज़ाम कब हो सकता है और उसके लिए एज क्या रहेगी। तो अगर आप इसी एज ब्रैकेट में आ रहे हैं तो बेटा अगर 1-2 नंबर से अपना रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए दम लगाओ और सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर भी मिलते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगता है, मैं अपने चैनल पे कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ बेटा, जितने भी मेरे वीडियो रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं आपके लिए। क्लियर, तो इस समय ल्यूसेंट की एक सीरीज चल रही है पूरे चैप्टर की, ल्यूसेंट के बाद में RS अग्रवाल कराऊंगा, तो आपको ये सभी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और किसी भी चीज़ की प्लेलिस्ट आपको चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लेलिस्ट का उसमें डिमांड कर दें। बस एक चीज़ ध्यान रखा करो, कई बार बच्चे क्या है कि कह देते हैं सर वो वीडियो सेंड करना। अरे बेटा किस चीज़ का वीडियो, मेरे चैनल पे तो 500-600 वीडियो हैं। तो आप क्या है कि ये डाला करो कि किस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या किस चीज़ की प्लेलिस्ट चाहिए, है ना। वो आप यूट्यूब पर भी लिख सकते हो, वो आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो मुझे। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप मैंने आपके सारी चीज़ों का आंसर दे दिया है। तो अब सभी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, आपको बिल्कुल लग जाना है और आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का समय, 3 महीने में छान दो बेटा। क्लियर, ये देखो एग्ज़ाम निकालनी है तो एक बात याद रखना, अगर निकालनी है तो फिर जान लगा दो, नहीं तो फिर जाने दो, छोड़ो फिर, है ना। अगर निकालनी है तो फिर ये क्या सोचना कि 3 घंटे पढ़ना है कि 4 घंटे पढ़ना है, अगर एग्जाम ही निकालनी है तो घंटे क्या गिनते हो फिर,
है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, बस आपका थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाकी बच्चों को भी जल्दी से शेयर मार दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।